हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर 7 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होती हैं। कोई भी ऐसी दो फिगर जिनकी शेप और साइज अगर सेम है तो उन्हें हम कॉन्ग्रेंट फिगर कह सकते हैं। ठीक, सपोज देखिए आप इसे दो लाइन सेगमेंट हैं, अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो ये क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट होंगे। ऐसे ही ये दो एंगल हैं आपके, इन दोनों की मेजरमेंट अगर सेम है तो ये क्या होंगे, ये भी आपके कॉन्ग्रेंट एंगल होंगे। यानी आप समझ, कॉन्ग्रेंट फिगर से आप समझ गए, यानी उनकी शेप और साइज सेम हो। सिमिलर फिगर जो होती हैं उनकी शेप एक जैसी होती है लेकिन साइज डिफरेंट होता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रेंट फिगर हैं वो सिमिलर हो सकती हैं, बट सिमिलर फिगर जो होती हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती। जरा आप इसको देख लेते हैं, जरा ऐसी कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होंगी। कॉन्ग्रेंस क्या होती है, टू ज्योमेट्रिक फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट। यानी कोई दो ज्योमेट्रिक फिगर जो होंगी, आपकी ज्योमेट्रिक फिगर जो होंगी वो किस कंडीशन में कॉन्ग्रेंट होंगी, दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप। यानी उनकी शेप्स जो है सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। उस कंडीशन में वो जो फिगर होंगी, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर जो होंगी वो आपकी कॉन्ग्रेंट होंगी। कॉन्ग्रेंट का जो सिंबल होता है आपका ये होता है, ये इस तरह से शो करते हैं। कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट अभी हमने आपसे डिस्कस कर ही लिया। कॉन्ग्रेंट एंगल भी आपसे डिस्कस किया। कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होंगे, ऐसे दो एंगल जिनकी मेजरमेंट सेम हो वो क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रेंट एंगल होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ज्योमेट्री में कहीं भी कोई क्वेश्चन प्रूव करने जाएंगे, चाहे 9th में प्रूव करें चाहे 10th में प्रूव करें, तब आपका ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल यूज होगा। यानी आप किसी भी क्वेश्चन में को अगर प्रूव कर रहे हैं उसमें, तो आपको कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के बारे में आना जरूरी है। यानी आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना आना चाहिए। तो उसके लिए आप देख लेते हैं कि दो ट्राइंगल किस कंडीशन में कॉन्ग्रेंट होते हैं। दो ट्राइंगल किस कंडीशन में कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो वो आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। यानी एक ट्राइंगल को दूसरे ऊपर रख दिया जाए तो वो दूसरे वाले को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ठीक है, तो जरा पढ़ लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। टू ट्राइंगल्स सेड टू बी कॉन्ग्रेंट if their corresponding sides and corresponding angles are equal। यानी दो ट्राइंगल को हम किस कंडीशन में कॉन्ग्रेंट कहेंगे, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। देन तब क्या होगा, तब दे एग्जैक्टली कवर ईच अदर। यानी ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं तो। ठीक है, अब आते हैं अगर ये ट्राइंगल में, अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। ऐसा नहीं है कि ए बी पी आर के इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग यानी ए बी पी क्यू के इक्वल हो, ए सी पी आर के और बी सी क्यू आर, यानी सेम लोकेशन वाली साइड है, यानी उसको कहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड आपकी। तो ए बी अगर पी यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा। एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है वो आर के इक्वल है। यानी इसको हम इस तरह से कहते हैं, एंगल ये ए करस्पॉन्ड पी, बी करस्पॉन्ड टू क्यू, सी करस्पॉन्ड टू आर, यानी ये करस्पॉन्ड है, एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है। और ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, ए सी करस्पॉन्डिंग टू पी आर, बी सी करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी को आप पी आर के इक्वल कर दें। क्लियर, तो करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग से मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर किस कंडीशन में होगा, जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब क्वेश्चन ये है आपका, आप कहेंगे सर किस किस कंडीशन में आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो कंडीशन फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आप किस किस कंडीशन से आप उसे कॉन्ग्रेंट करेंगे। अगर कोई दो ट्राइंगल अगर आपके दो ट्राइंगल हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। यानी अगर आप ये कहें ए बी किसके इक्वल दे रखा है, पी क्यू इक्वल दे रखा है, बी सी क्यू आर के इक्वल दे रखा है और ए सी पी आर के इक्वल दे रखा है, तो इस कंडीशन में दोनों ट्राइंगल
कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देखो AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका PQ, ये गिवन है आपका, और BC इक्वल्स टू QR हो जाएगा, और आपका AC इक्वल्स टू PR। यहां ऊपर लिख लेंगे इन ट्राइंगल। ये कौन सी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं हम? ट्रिपल एस। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं? ट्रिपल एस। तो ये आपके क्या है? गिवन है, इनको गिवन कह सकते हैं आप। तो ट्राइंगल आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR किस कंडीशन से हुआ? बाय ट्रिपल एस। ये आपका ट्राइंगल। एक कंडीशन ये है कि इस कंडीशन से आप जो है ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं SAS। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी? SAS साइड एंगल साइड। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड। सेकंड कंडीशन क्या हो गई आपकी? SAS। सेकंड कंडीशन क्या है? SAS। ये कब यूज होती है? जब आपकी दो साइड और उनके बीच में एंगल दे रखा हो, यानी ये साइड इसके इक्वल हो, यानी AB इक्वल टू PQ हो जाए, और एंगल BAC इक्वल टू QPR हो जाए, और AC इक्वल टू PR हो जाए। तो हमारा कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? SAS साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं होता कि आपकी ये साइड इसके इक्वल दे रखी हो और ये साइड इसके इक्वल हो और ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा हो, तो उस कंडीशन में SAS आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साइड एंगल साइड यानी इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। SAS इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए आपकी। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, आपको इसमें AB इक्वल टू आप क्या दे रखा है? आपका PQ गिवन है, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, और AC इक्वल टू PR। ये सब क्या है? आपके गिवन है। ठीक, तो ये भी ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये SAS प्रॉपर्टी से होगा बाय SAS। एक बात और समझेंगे सभी लोग, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, वो चाहे किसी भी कंडीशन से कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए कि क्या BC QR के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे यस, BC इक्वल्स टू QR। क्यों होगा? ये CPCT से मतलब CPCT की फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। C फॉर करस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का ही पार्ट है, इसलिए आपका ये इक्वल हो जाएगा। यानी आपने जिस किसी भी कंडीशन से अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक, आपकी सेकंड कंडीशन हो गई SAS। अब आपकी थर्ड कंडीशन ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन है ASA। सपोज करें ये दो ट्राइंगल है आपके, इसको ले लेते हैं आप ABCPQR। दो ट्राइंगल आपके हो गए। तो इसमें आपको क्या दे रखा है? एंगल साइड एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल दे रखा हो आपको, ये साइड इसके इक्वल दी हो, और ये साइड ये एंगल इसके इक्वल दे रखा हो। तो ये एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं होता कि ये एंगल इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, और ये एंगल इसके इक्वल दे रखा हो, तब ये ऐसे आपका
अप्लाई नहीं होगा। यानी एंगल साइड, यानी जिस साइड को आप ले रहे हैं उस पर दोनों एंगल होने चाहिए, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो आप ले सकते हैं ऐसे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और BC इक्वल्स टू QR और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये सब गिवन है आपको। तो ट्राइंगल क्या होंगे आपके, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR, किस प्रॉपर्टी से हो गया ये, बाय ASA। हम समझते हैं ये क्लियर हो गया होगा, ये थर्ड कंडीशन भी क्लियर हो गई होगी आपकी। फोर्थ कंडीशन है आपकी AAS, ये किस कंडीशन में आपका अप्लाई होगा, ये दो ट्राइंगल हैं आपके, ABC PQR, क्लियर। AAS यानी ये एंगल, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हैं, A का करस्पॉन्डिंग P है, C का करस्पॉन्डिंग आपका R है और B का करस्पॉन्डिंग Q है। ऐसे ही AB करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, PQ होगी, BC की QR होगी और AC की PR होगी। यानी ये ही आपस में अगर इक्वल होंगे तभी आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। यानी AAS से मतलब ये एंगल इसके इक्वल मिल जाए आपको किस तरह से, ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग ये भी इक्वल मिल जाए और ये वाली साइड मिल जाए। ऐसा नहीं कि दोनों तो इक्वल, ये एंगल दोनों तो इक्वल दे रखे हो, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी हो, तो उस कंडीशन में AB जो है वो PR के करस्पॉन्डिंग तो है ही नहीं, AC PR के करस्पॉन्डिंग है, तभी ये आपका अप्लाई होगा। अब देखेंगे इसे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और आपका एंगल C इक्वल्स टू एंगल R और AC इक्वल्स टू PR, ये सब क्या है, गिवन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR किस प्रॉपर्टी से हो गया, बाय AAS, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा टफ है लेकिन इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान से अपना देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तभी आप लोगों के समझ में आएगा, ठीक है। अब आप ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपसे अगर क्वेश्चन कराया जाए कि एंगल AP के इक्वल होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे यस, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो जाएगा। कैसे क्यों हो जाएगा, CPCT से। CPCT क्या है, जिस ट्राइंगल को आपने, जिन दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट किया उसी का पार्ट है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये यानी ये और ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। एंगल A इक्वल्स टू P, अभी आपसे हमने डिस्कस किया था कि कौन सा पार्ट किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ। लास्ट कंडीशन है आपकी RHS, क्या है, फिफ्थ कंडीशन होगी RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड। आपके दो ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल आपके दो, ये A, ये B हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया, ये Q और ये R, ये 90 डिग्री का आपको दे रखा है, ठीक है। राइट एंगल यानी ये इक्वल दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है और साइड, ये साइड इसके इक्वल है। तो उस कंडीशन में आपका ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट किस तरह से हो जाएंगे आपके, राइट एंगल इसके इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज AC PR के इक्वल हो गया। हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी और साइड BC QR के इक्वल होगी। तो इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR. Angle ABC equals to angle PQR equals to 90 डिग्री, ये आपका क्या है, गिवन है। ठीक, AC इक्वल्स टू PR और BC इक्वल्स टू QR, ये भी क्या है, गिवन है। तो आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब आपसे अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि क्या एंगल CR के इक्वल होगा, तो आप कहेंगे यस, एंगल C इक्वल टू एंगल R बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम समझते हैं कि आपको ये जो कंडीशन है इसकी वो सारी क्लियर हो गई होंगी, यानी किस किस कंडीशन से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर के बिना आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से प्रूव नहीं कर पाएंगे, यानी प्रूव ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आएगा। आप ज्योमेट्री में कहीं भी कोई क्वेश्चन प्रूव करना है तो उसे आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स में हमने आपसे ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। हम समझते हैं वो सभी आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी आपको बता देते हैं। ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल क्या है, अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। यानी ऐसी कोई फिगर जो 3 लाइन्स से बाउंड हो रही है उसे क्या बोलेंगे, आप ट्राइंगल बोलेंगे। ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल क्लासिफिकेशन जो होगा आपका एंगल बेसिस पर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स एंड देयर साइड्स। यानी एंगल के बेसिस पे क्या होंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या है, जिसमें सारे एंगल एक्यूट हो, यानी 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े एंगल हो सारे, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी वो क्या कहलाएगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो, ऐसा ट्राइंगल वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। इन सभी की डेफिनेशन और इनके बारे में डिस्कशन हमने आपसे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में कर लिया है, फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं। अब आपका साइड बेसिस पर ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, साइड बेसिस पर आपके ट्राइंगल, आपका स्क्लीन ट्राइंगल होगा। स्क्लीन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, यानी ऑल साइड्स आर अनइक्वल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी साइड इक्वल हो, ईच एंगल इज 60 डिग्री, और प्रत्येक एंगल कितने का हो, 60 डिग्री का हो। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई कोई भी ट्राइंगल किस कंडीशन में आपका कंस्ट्रक्ट हो सकता है साइड बेसिस पर। सपोज करें एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या ट्राइंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो पाएगा? आप बिना कंस्ट्रक्शन के आप कैसे बताएंगे ये कंस्ट्रक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है। अगर इक्वल भी होगा तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। यानी अगर आपका 4 और 3 7 हो गया, इससे ज्यादा हो गया, 5 और 3 8 हो गया, ये भी इससे थर्ड साइड से ज्यादा हो गया, और 5 और 4 9 ये भी इससे, यानी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर इक्वल भी 2 साइड का सम जो है आपका 2 साइड्स का सम अगर इक्वल भी आएगा तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। ये तो हो गया साइड बेसिस पर। और आपके एंगल से आप कैसे पता करेंगे कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा? अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एग्जैक्टली 180 आता है तो उस कंडीशन में वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर?
यानी अगर 180 से कम रहेगा तो भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, और 180 से ज़्यादा होगा तो भी वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। यानी आप जो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं वो साइड से करते हैं या एंगल से करते हैं। तो साइड से के बेसिस पे आपको समझा दिया किस कंडीशन में ट्राइंगल आपका कंस्ट्रक्ट होगा, जब उसकी टू साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से अगर ज़्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में ट्राइंगल वो कंस्ट्रक्ट होगा। अगर टू साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल भी हो गया तो उस कंडीशन में वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्राइंगल ये प्रॉपर्टी है, आप देखिए ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है, अगर इसकी ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये थ्योरम है आपकी, उसे हम प्रूव करेंगे। यानी किसी ट्राइंगल में कोई साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, या आपको अपोजिट एंगल इक्वल दे रखे हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, यानी होंगी। ठीक है, अगर ये AB इक्वल टू AC दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं ABC इक्वल टू ACB, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और अगर आपको एंगल ABC इक्वल टू ACB दे रखा है तो आप कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये सी प्रॉपर्टी हो गई आपकी। उसके अलावा आपको किसी ट्राइंगल में एंगल दिए हुए हैं, सपोज करिए ये 60 है, ये 70 है और ये 50 है, तो आप बिना मेजरमेंट के ये कैसे बताएंगे कि इस ट्राइंगल में कौन सी साइड सबसे बड़ी है और कौन सी साइड सबसे छोटी है? ये भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसे ध्यान सुन लीजिएगा। हमारा सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इसमें? 70। तो ध्यान रखेंगे बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा सबसे छोटी होती है। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर और साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी इसकी सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? BC होगी और सबसे छोटी साइड होगी AB। क्लियर? यानी अगर आपको ट्राइंगल के एंगल दे रखे हैं तो आप उन एंगल को देख करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड जो है ट्राइंगल में सबसे बड़ी है और कौन सी साइड इस ट्राइंगल में सबसे छोटी है। ऐसे ही किसी ट्राइंगल के अंदर आपको साइड दे रखी हैं तो आप ये पता कर सकते हैं इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। मान चलिए आपकी 6 है, ये 7 है, ये 8 है। एक बार ये वेरीफाई कर लेते हैं ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट भी होगा या नहीं होगा। 8 7 15, यस 8 7 15, 15 किससे ज़्यादा है? 6 से, यानी ये यहाँ तक सही है। 7 और 6 कितना हो गया? 13, यहाँ भी टू साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा है और 8 6 14, यानी ये भी ज़्यादा, यानी ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? सबसे बड़ी साइड ये है आपकी, इस साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। ठीक, और सबसे छोटी साइड कौन सी है? 6 है, तो इससे सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा, ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा और ये ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, अब आप एक थ्योरम है उस पर आ जाते हैं जरा। थ्योरम है एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स of a triangle are equal। जैसा कि इससे पहले हम थ्योरम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी थ्योरम इसको हमें प्रूफ देना है। ये हमें मालूम है ये बात सही है, लेकिन इसको पहले हमें प्रूफ दे करके इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो थ्योरम है ये सही है। इसको पहले प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, थ्योरम आपकी है ये, ठीक है। तो इसमें आपका गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या? हमने आपको बताया था
इसमें गिवन क्या है, देखिए सब कुछ इसी के अंदर छुपा हुआ है, आप पढ़ेंगे इसे ध्यान से। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी ए बी सी, ये दो इक्वल साइड्स आपको गिवन है एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी दो इक्वल साइड्स का के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ए बी आपका ए सी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। टू प्रूव करना है आपको, प्रूव क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है आपका, आप इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे एडी जो है, ड्रॉ एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी एडी जो है आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल इसके इक्वल, बाइसेक्ट का मीनिंग तो समझते होंगे आप, एंड टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ड्रॉ एडी एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। प्रूफ, इन ट्राइंगल बी ए डी एंड, देखिए क्वेश्चन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपका कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा, क्योंकि उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एंगल ट्राइंगल सी ए डी हो जाएगा, बी ए डी एंड सी ए डी आपका ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ये दिया हुआ है। एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी और सी ए डी क्यों इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन किया है उससे पता चलो, बाय कंस्ट्रक्शन। ए डी इक्वल्स टू ए डी जो है वो इस ट्राइंगल का ही पार्ट है, इस साइड, इस ट्राइंगल की भी साइड है और इस ट्राइंगल की भी साइड है, यानी कॉमन है दोनों के अंदर। तो आपका एक किस प्रॉपर्टी से हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल, यानी कॉमन है, यानी एस ए एस ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए डी बाय एस ए एस से आपका ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसा कि अभी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं। अब आप चाहें तो एंगल बी को एंगल सी के इक्वल कर सकते हैं, एंगल ए डी बी और ए डी सी भी आपस में इक्वल होंगे, बी डी और डी सी भी आपस में इक्वल होंगी, यानी ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं किसके, जिन ट्राइंगल को आपने अभी कॉन्ग्रुएंट किया है। तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, ये किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। सी पी सी टी यानी इसकी फुल फॉर्म क्या, सी पी सी टी को क्या फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम समझते हैं आज आपने ये किस किस कंडीशन से हम किस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको अच्छे से।
कोई भी दो कॉन्ग्रेंट कोई भी फिगर कॉन्ग्रेंट किस कंडीशन होगी? लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब उनकी लेंथ इक्वल हो। एंगल किस कंडीशन में कॉन्ग्रेंट होंगे? जब उनकी मेजरमेंट इक्वल हो। दो ट्राइंगल किस कंडीशन में कॉन्ग्रेंट होंगे? यानी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो वो जो है आपके कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे, यानी वो एक दूसरे को एक तरह से कवर अप कर लेंगे, यानी ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे पूरी तरह से, अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं तो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग से मीनिंग आप समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हैं? BAD और CAD ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गए, BC के करस्पॉन्डिंग हो गया, ADB और ADC आपका ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए। करस्पॉन्डिंग यानी सेम लोकेशन, करस्पॉन्डिंग से मतलब ये नहीं है आप करस्पॉन्डिंग एंगल से उस सेंस लगाएं जो लाइन एंड एंगल में आपको हमने एक्सप्लेन किए थे। और साइड कौन सी करस्पॉन्डिंग होगी इसके? AB जो है वो AC के करस्पॉन्डिंग होगी, BD DC के इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग होगी। तो करस्पॉन्डिंग से मीनिंग समझ गए होंगे आप सब लोग। तो कभी भी किस कंडीशन में आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हों। अब आपका किस किस कंडीशन में दो ट्राइंगल को हम किस कंडीशन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं? सबसे पहले कंडीशन आपको बताई थी ट्रिपल एस, यानी साइड साइड साइड, यानी कोई भी दो ट्राइंगल अगर आपको दे रखे हैं और उसमें तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड तीनों ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, अगर वो आपस में इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा? ट्रिपल एस से हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल एस यानी साइड साइड साइड। सेकंड SAS यानी दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, उसमें करस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच में बना हुआ एंगल यानी इंक्लूडिंग एंगल जो है उनका, अगर वो आपस में इक्वल है तो वो भी आपका वहां पर कौन सी वहां पर क्या अप्लाई करेंगे आप? SAS प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी आपकी? ASA एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल यानी ऐसी साइड जिस पर दोनों एंगल आपके बने हों। इसी प्रकार से आपके दूसरे ट्राइंगल में भी, यानी आप इसको इस तरह देख सकते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। अगर आपका ये ट्राइंगल है, ABC PQR, ये साइड आपको इसके इक्वल दे रखी है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक, और सपोज करिए ये एंगल इसके इक्वल है, तब उस कंडीशन में आपका ये AS प्रॉपर्टी से होगा, हो तो ये ASA से भी हो जाएगा। ASA से कैसे हो जाएगा बताते हैं आपको। जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो वैसे भी इक्वल हो जाएगा, 180 में से मैच करके थर्ड एंगल भी इक्वल आ जाए, तो ये ASA प्रॉपर्टी से हो जाएगा। यानी ASA प्रॉपर्टी जो है एक तरह से AS को हम जो है ASA भी कह सकते हैं। AS जो हमने अभी बताया था, अभी क्राइटेरिया आपको बताया था किस, ये AS क्राइटेरिया से भी हम ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। AS एक तरह अगर देखा जाए तो ASA ही है। आप कहेंगे सर कैसे है? जब किसी ट्राइंगल के दो ट्राइंगलों के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो अपना आप हो जाएगा, और थर्ड एंगल इक्वल होते ही साथ ही वो ASA में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी AS को आप ASA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। लास्ट था आपका RHS, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं, राइट एंगल हो गया आप तो एक तो इक्वल आपका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो दे रखी हो और साइड इक्वल दे रखी हो, तो उस कंडीशन में भी आपका ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाता है। कॉन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्ग्रेंट फिगर उसमें साइज और शेप दोनों शेप एंड साइज सेम होने चाहिए, लेकिन उसमें सिमिलर फिगर में शेप सेम होती है। ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैं, एक यानी ये अगर ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इस सिमिलर फिगर के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रेंट नहीं होती। कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती। तो हम समझते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक्स थे वो आपको हमने डिस्कस कर ली हैं।